बंधु, आप तमाम लोग 2 मिनट समय देंगे। आप जो देख रहे थे, जितने उत्साहित होकर के अपने कार्यक्रम को आनंद लेने का काम किया है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप मेरे लिए भी 2 मिनट समय देने का काम करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आज माँ सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे एक भव्य संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन में ग्राम पुना कला पंचायत के ग्राम बैगोमन के जितने भी नौजवान हैं, मैं उन तमाम साथियों को जो खूबसूरत मंच सजाने का काम किया है और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करवाने का काम किया है, जो आपका युवा यादव क्लब बैगोमन के तमाम कमेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को एनर्जी देने का काम किया है और उनका युवाओं को प्रति जो हमेशा लगातार कई वर्षों से सहयोग करते आए हैं, आपके पूना कला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र कुमार उर्फ लालू यादव जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह से युवाओं के प्रति आपने जो लगनशीलता दिखाने का काम किया है और बराबर मार्गदर्शन देने का काम करते आए हैं कि आप हमेशा, मैं समझता हूं कि जिस तरह से यहाँ के युवाओं में जो आप दिल में बसे हुए हैं, तो मेरे बड़े भाई भी हैं, हमारे भी दिल में आप बसे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार उर्फ लालू यादव जी को मैं मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं कि आपने जिस तरह से लोगों को दिलों में जगह बनाने का काम किया है। आप हमारे जैसे छोटे भाई को भी हमेशा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, हमेशा समय पर हमारे साथ एक पिलर की तरह काम करने का काम करते हैं। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं जो देख रहा हूँ यहाँ, जो काफी संख्या में यहाँ उपस्थित है हमारे माता एवं बहनें, तो मैं आप तमाम लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप माँ सरस्वती पूजा को आराधना करने का काम किया है, इनको पूजा स्थापित करने का काम किया है और अपने बाल बच्चा के प्रति जिस तरह से विश्वास कर के सरस्वती माँ को पूजा करने का काम किया है, तो मैं आप तमाम माताएं बहनें से भी कहना चाहूँगा कि आप पूजा करें, लेकिन पूजा के साथ कर्म भी करें। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तो आपका पूजा सफल नहीं होगा। इसलिए आप तमाम माताएं बहनें को मैं कहना चाहूँगा कि आप एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बेटा एवं बेटिया को पढ़ाने का काम करें। जिस तरह से आपके गाँव में सरकारी योजनाओं के तहत जो तमाम विकास होने का काम करती है, आपके गांव में जो विद्यालय होने का काम किया है, उस विद्यालय में हम समझते हैं कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे माताएं बहनें हैं, गरीब तबके के लोग, गरीब तबके के हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप सिर्फ हौसला रखने का काम करें। मैं भी एक किसान मजदूर का बेटा हूँ, मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, लेकिन आज कुछ पढ़ा हूँ, तब आपके सामने मंच पर आकर के कुछ बोलने का काम किया हूँ, कुछ साहस करने का काम किया हूँ। इसीलिए आप तमाम माताओं से, आप तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने राज्य में आप तब तक नाम रोशन करेंगे नहीं। इसलिए आप तमाम लोगों को पढ़ाना जरूरी है और पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो पूरे संसार में आप नाम रोशन कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जो देश के समस्त बंद दरवाजों को खोल सकती है, देश के तमाम बंद दरवाजों को खोल सकती है। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो तमाम बंद दरवाजों को खोल सकती है। शिक्षा एक ऐसी सरनी का दूध है, जब तक पिएंगे नहीं तब तक दहाड़ेंगे ही नहीं। इसलिए तमाम नौजवानों से मेरी आग्रह होगी कि आप तमाम लोग जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप तमाम लोगों ने उत्साहित होकर के आनंद लेने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से आप अपने जीवन में शिक्षा के प्रति उत्साहित होकर के पढ़ने का काम करें और आगे बढ़ने का काम करें। मेरी इस मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों को
धन्यवाद देना चाहूंगा और मार्गदर्शित करना चाहूंगा एक शहर के माध्यम से। यह असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखो और कहा असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। साथियों, आप तमाम नौजवानों को जिस तरह से पूना कला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र कुमार उर्फ लालू जी ने आप तमाम लोगों के प्रति जिस तरह से स्नेह बनाने का काम किया है, आपको मार्गदर्शित करने का काम किया है, आप उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करें। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला समय आपका होगा, आने वाला समय आपका होगा। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेना चाहूँगा कि आप तमाम लोगों ने जिस तरह से संस्कृति कार्यक्रम के प्रति अपने स्नेह बनाने का काम किया है, मैं उसका बाधा बन सकूँ। इसलिए मैं चलते चलते आप तमाम लोग पुनः युवा यादव क्लब के पूरे साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग खूबसूरत मंच बनाकर को इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, इसी तरह से अपने जजों को भी सकारात्मक रास्ता पर ला करके अपने हौसलों को बुलंदी आवाज के साथ सही रास्ता देने का काम करें। मेरी यही आपका आशीर्वाद है। इसलिए चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।